डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मुल्क की कौन कनी की बड़ी जगहों को महफूज बनाने के लिए एक नीम फौजी यूनिट कायम करने का इरादा रखता है। जनरल इंस्पेशकी अफ्रीकी मुल्क के अहम मैदनियात के वाफर ज़खायर की निगरानी करता है ने पैर को माइनिंग गार्ड के क़याम का ऐलान किया। इस यूनिट को रियासत हाय मुत्तहदा और मुत्तहदा अरब इमारात की सरमायाकारी की हिमायत हासिल होगी, क्योंकि वाशिंगटन और उसके इत्तेहादी मैदनियात तक रसाई को रोकना चाहते हैं और DRC मुल्क के शोरज़दा मशरक़ में कंट्रोल के लिए बागी ग्रुपों के साथ जदोजहद कर रहा है। व्हाइट हाउस के नामानिगारों के अशाइये को गोलियों ने तबाह कर दिया, जिसने वॉशिंगटन की सबसे बड़ी रात को अफरा तफरी में डाल दिया। हम उसे खोलते हैं कि ये कैसे हुआ, मुश्तबा शख्स कौन है, सिक्योरिटी ने कैसे जवाब दिया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद किया कहा। हम नताइज का भी जायजा लेते हैं और दबाव में व्हाइट हाउस के बारे में इससे क्या पता चलता है। तो आगे क्या होता है इस किस्त में। हुकाम मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप्स की रिपोर्ट के मुताबिक कज़ाकों ने सोमालिया के साहिल से एक माल बरदार जहाज़ को हाईजैक करने का शुबा जाहिर किया है। पीर को मुबीना हाईजैकिंग एक हफ्ते से भी कम अरसे में सोमालिया में होने वाला दूसरा अगवा था। हमला स्वॉट पर था, जो मिस्र के शहर सुइस से सीमेंट लेकर कीनिया के बंदरगाही शहर मुंबासा जा रहा था और सेंट कैट्स एंड न्यूज़ का झंडा लहरा रहा था। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के नफ्ताली बेनेट और सेंटर्स अपोजिशन लीडर यायर लॉप ने ऐलान किया है कि वो इस इत्तेहाद को दोबारा शुरू करेंगे, जिसने 2008 में बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को आखिरी मरतबा गिराया था, जिसने उस वक्त मुल्क की क़यादत पर मुअख्खर ज़िक्र की 2 साला गिरफ्त को ख़त्म किया था। हर्ज़लिया में खिताब वो किया। इतवार को हर्ज़लिया में खिताब करते हुए दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक जैसे पोडियमों से वेटिंग स्पेक से खिताब किया। बेनेट ने सहाफ़ियों को बताया, आज रात हम अपनी क़यादत में टुगेदर पार्टी को मुत्तहिद और कायम कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी जो एक अजीम फतह की तरफ ले जाएगी और हमारे प्यारे मुल्क के लिए एक नए दौर का आगाज़ करेगी। स्काई एक आईफोन ऐप जो अभी भी निजी टेस्टिंग में है, ये तब्दील करना चाहती है कि लोग अपने स्मार्टफोन्स पर AI के साथ कैसे तामिल करते हैं, और उसके लॉन्च होने से उसने पहले ही ऑनलाइन और सरमायाकारों और हज़ारों सार्फिन की तरफ से दिलचस्पी हासिल कर ली है। उसके तख्लीक़कार के मुताबिक उस बात की अलामत है क्या कि सार्फिन ज़्यादा AI से आगाह आईफोन चाहते हैं। ऐप लॉन्च करने या AI चैटबॉट से बात करने के बजाय स्टार्टअप आईफोन के लिए एक एजेंटिक होम स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए काम कर रहा है। iOS वेजेट को अपने इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीनी हुकूमत की जानिब से साइबर हमले करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को उसके वकील के मुताबिक अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। पिछले साल अमेरिकी महकमा इंसाफ ने सूजेवी पर साइबर हमलों का सिलसिला चलाने के लिए चीनी वजारत बराए रियासती सलामती के ठेकेदार के तौर पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया था। इस्तगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़ोर शरीक साजिशी जोंग यूनिट 2020 के अवाइल में मुतादिद अमरीकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया ताकि कोविड-19 वबाई अमराज से मुताल्लिक तहकीक चोरी की जा सके। उन दोनों ने मुबीना तौर पर मार्च 2020 से माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज चलाने वाले हज़ारों ईमेल सर्वर्स को भी हैक किया, एक अंधाधुंध मुहिम के हिस्से के तौर पर, जिसे चीनी हिमायत याफ्ता हैकिंग ग्रुप से मंसूब किया जाता है, जिसे हाफनियम और बाद में सिलिक टाइफून कहा जाता है। वज़ारत इत्तलाआत ने पीर को अफ़गान मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क के सूबा कर्ण में एक यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में वजारत ने अफगान न्यूज़ आउटलेट तुलू न्यूज़ की एक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीन शॉट शेयर किया, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने सईद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं। हुकाम ने बताया है कि नाइजीरिया की शुमाली वस्ती कोगी रियासत में मुसल्लह अफराद ने एक गैर रजिस्टर्ड यतीम खाने पर छापे मार कर 30 को अगवा करने के बाद 8 बच्चे अभी तक लापता हैं। कोगी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर कंगस्ले फेनो ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों के फौरी और मरबूत जवाब की वजह से 75 बच्चों को बचा लिया गया। मुतादिद ज़राए ने BBC को बताया कि मशरक़ी अफ़गान सूबे कर्ण पर पाकिस्तानी जेट तैयारों और ड्रोन हमलों में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और 65 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें कर्ण यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और एक प्रोफेसर भी शामिल हैं। तालिबान हुकूमत के मुताबिक ज़ख्मियों में 30 यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। प्रोमोटर एडी हर्न ने पीर को कहा कि साबिक वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियंस एंथोनी जोशुआ और टाइसन फ्यूरी ने इस साल के आखिर में एक तवील इंतजार के लिए साइन अप किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, साइन सेल डिलीवर AJ फ्यूरी जारी है। ये ऐलान इस तस्दीक के बाद सामने आया है कि जोशुआ 5 जुलाई को रियाज में क्रिस्टियान प्रेंगा के खिलाफ अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई में वापस आएगा।
जब वो गुज़श्ता दिसंबर में एक कार हादसे का शिकार हुआ था जिसमें 2 करीबी दोस्त हलाक हुए थे। जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत जूबा के मुजाफात में एक तैयारा गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तमाम तूदी मुसाफिर और पायलट हलाक हो गए। मुल्क की सोल एविएशन अथॉरिटी ने पीर को कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट से पता चलता है कि हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गिर कर तबाह हुआ है, जिसकी वजह से मरियत कम थी। माली में सिक्योरिटी का बहरान उस वक्त से शिद्दत इख्तियार कर गया है जब हरीफ मुसल्लह ग्रुपों ने मुल्क भर में मरबूत हमले शुरू कर दिए हैं। अलकायदा से ने हफ्ते के रोज़ शुरू होने वाले मुसल्लह अफराद के हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। वो बिमाकू के करीब काटी के साथ साथ दारुल हुकूमत के हवाई रशमाले में दीगर मुकामात बशमूल कदाल, मोपत्ती, सिवारे और गाँव में किए गए। तुआरिक बागियों ने हमलों में शिरकत का दावा किया है। इस्लाम आबाद पाकिस्तान यानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने इलाकाई मुज़ाकरातकारों के साथ एक तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया है, जिसका मकसद आबनाए हरम्स को दोबारा खोलना है, लेकिन तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात को बाद के लिए मुखर करना है। 3 ममालिक में 2 घंटे की सिफारती महम के दौरान बज़ाहिर उसका मकसद एक वसी तर खरीदारी के मंसूबे को हासिल करना है। 2 दिनों में 2 बार इस्लाम का दौरा करने के बाद अरागची ने पीर को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। इन सिफारती कोशिशों के करीबी ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि मसस्कत मुज़ाकरात में कई ममालिक के आला इंटेलिजेंस अहलकार मौजूद थे। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि इनकी हुकूमत एक सरकारी सरमायाकारी फ़ंड तैयार कर रही है। कार्नी ने पैर को कहा कि यह फ़ंड जो मुल्क के लिए पहला है, तवानाई, बुनियादी ढांचे, कानकनी, ज़राअत और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में कनाडा के बड़े सनती मनसूबों में सरमायाकारी करेगा। ये 500 बिलियन कैनेडियन डॉलर 8 बिलियन अमरीकी डॉलर से शुरू होगा। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा समेत टेक कंपनियां हाल ही में कुदरती गैस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही हैं। अपने डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए फोसल फेविल से खिलाए जाने वाले पावर प्लांट्स बनाने के लिए जल्दी कर रही हैं। ब्लूमबर्ग एनईएफ की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक लेकिन उनके गले लगना कुछ नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में एक सहूलत की तामीर की लागत में 100% इजाफा हुआ है, जबकि ईरान में जारी जंग के बावजूद अमेरिका में कुदरती गैस की कीमतें कम हैं। एक नए कंबाइंड साइकिल गैस टर्बाइन 2000 सीजी पावर प्लांट की तामीर की कीमत उस चीज़ में $300 फी किलोवाट $1 तक पहुँच गई है। मजीद ये कि एक नई सहूलत को मुकम्मल करने में अब 30 साल फीसद ज़्यादा वक्त लगता है। कौमी असम्बली NA सेक्रेटरीट ने आवाम को सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल्स पर गर्दिश करने वाले जाली इश्तिहारात और ऑनलाइन लिंक्स के खिलाफ खबरदार किया है जो इंटर्नशिप के लिए दरख्वास्तों को गलत तरीके से मदऊ करते हैं। एक बयान में सेक्रेटरीट ने कहा कि इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के जरिए इंटर्नशिप दरख्वास्तों के लिए कोई अवामी कॉल जारी नहीं की है। टिकट की वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि बहरीन ने शस्ते अफराद की शहरियत मनसूख कर दी, जिसको उसने ईरान की दुश्मनाना कार्रवाइयों से हमदर्दी और गैर मुल्की इदारों के साथ ताउन के तौर पर बयान किया। वजारत ने कहा कि शस्ती अफराद में मुल्जमान और उनके ख़ानदान के अफराद शामिल हैं और ये कि वो तमाम गैर बहरीनी नजात थे। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा कि अब वक्त आ गया है कि ABC जमी कौमिल के बारे में मौक़िफ़ इख्तियार करे कि इसे एक उम्मीदवार बेवा से तशबीह देने वाले लतीफ़े पर। सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिरकत में एक अशाइये में शूटिंग के बाद खौफनाकों के साथ एक मजाक। अगरचा कौमिल ने यह तबसरा कुछ दिन पहले एक एक्लूग में किया था, लेकिन ट्रंप की हिमायत करने वाले दाएं बाजू के मुबसरीन ने टॉक शो के मेज़बान के सरबराह को तलब करने के लिए उसे दोबारा जिंदा किया है। श्रीलंका के एक हवाई अड्डे पर 20 राहबों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जब हुकाम ने इनके सामान में छपाई गई 10 किलोग्राम 20 से चुशलदी पूर्ण भंग दरियाफ्त की थी। कस्टम हुकाम ने बताया कि हर राहब के पास 5 किलो के करीब कश बरामद हुआ, जो कि मनशियात का एक खास तौर पर ताकतवर शक्ल है। जब वो हफ्ते को दारुल हुकूमत कोलंबो पहुंचे तो उनके सामान में झूठी दीवारों के अंदर छपा हुआ था। गोलियों ने व्हाइट हाउस के नामानिगारों की एसोसिएशन के अशाये को तबाह कर दिया, जिसने वॉशिंगटन की सबसे बड़ी रात को अफरा तफरी में डाल दिया। हम इसे खोलते हैं कि ये कैसे हुआ, मशतबा शख्स कौन है, सिक्योरिटी ने कैसे जवाब दिया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद किया कहा। हम नताइज का भी जायजा लेते हैं और दबाव में व्हाइट हाउस के बारे में इससे क्या पता चलता है। तो आगे क्या होता है इस किस्त में।
न्यूक्लियर हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए आलमी कोशिशों का संग बुनियाद है ने अमेरिका और ईरान के दरमियान एक नाजुक जंग बंदी के साये में न्यूयॉर्क में अपनी 5 साला जायज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया है। बातचीत के मरकज़ में ईरान का अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा होगा, कितना बाकी है, कहाँ है और आखिरकार उसका क्या होगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि माली भर में मुसल्लह ग्रोहों की तरफ से किए गए कि मरबूत हमलों के एक सिलसिले ने शिव फौज के ज़ेर इक़्तिदार मुल्क में सिक्योरिटी के ख़तरात को बेनकाब कर दिया है। तुनिस में फ्रांसीसी हुक्मरानी से आज़ादी हासिल करने के बाद से मगरबी अफ्रीकी मुल्क ने सियासी अदम इस्तेहकाम के चुर में घूमना शुरू कर दिया है, जो मुसल्लह ग्रोहों, फौजी बगावतों और माली बहरानों के मुसलसल हमलों के नतीजे में है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला अपने आलमी ख्यालात के बारे में पॉलंटियर के एल्केस कॉर्प के मुकाबले में बहुत कम आवाज़ रखते हैं और उसके बावजूद फ्रांस विंडोज़ पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए इक़दामात कर रहा है, जबकि उसकी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल ही में बढ़ती हुई मुतनाज़ा डेटा एनालिटिक कंपनी के साथ अपने मुआहदे की तजदीद की है। ये तजाद US टेक के साथ यूरोप के गंदे टूटने का नुमाइंदा है। तकलीफ दह एहसास के बाद का ये तारो इनका मुंसलिक है। पूरे खत्ते की हुकूमतें अमरीकी फ़राहम करंदगान पर कम इन्हिसार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक जो इक़दामात उठाए गए हैं वो नाहमवार और अक्सर रद्द अमल के हामिल हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi 77 अगले महीने के अवाइल में लॉन्च हो सकता है। डिवाइस अब Geekbench बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुई है, जिसने हालिया लेक्स की बढ़ती हुई फहरिस्त में इजाफा किया है। एक स्मार्टफोन जिसका मॉडल नंबर 200 DPT फीट TG है, जिसे Xiaomi 77 समझा जाता है, Geekbench AI वेबसाइट पर दर्ज था। पाकिस्तान जुलाई 2026 में अपनी पहली बैनुल-अक़वामी कीमती पत्थरों की नुमाइश की मेज़बानी करेगा, क्योंकि हुकूमत मुल्क की वसी लेकिन कम इस्तेमाल शुदा मादनी सलाहियत को खोलने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के पास एक अंदाजे के मुताबिक $4.5 बिलियन मालियत के जवाहिरात के ज़खायर हैं। इसके बावजूद सालाना बरामदात सिर्फ $5.8 मिलियन रह गई हैं। वजारत तिजारत की जानिब से एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के जरिए बरामदात के आगाज़ की तारीख में तोसी के बाद पाकिस्तान 1 जून 2026 से आम की बरामदात शुरू करेगा। वजारत ने कहा कि 2026 की फसल के लिए आम की बरामद की इजाज़त अब सिर्फ 1 जून से दी जाएगी, जबकि मौजूदा पॉलिसी के फ्रेमवर्क के तहत दीगर तमाम शराइत में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद ऑयल इंडस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कीमत, इंश्योरेंस और फ्रेट CIF की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की इजाज़त में 2 माह या मार्केट के हालात मुस्तकिम होने तक की तौसीया करने को कहा है। एक ऐसा इंतज़ाम जिसके तहत ख़रीदार मंजिल मकसूद पर अशिया के बाद दरामदी लागत और हतमी तरसील की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ये दरख्वास्त आयल कंपनीज़ एडवाइजरी काउंसिल हैं, जो 3 दर्जन से ज़ायद आयल कंपनियों और रिफाइनरियों की एसोसिएशन है, ने पीर को SBP के गवर्नर जमील अहमद को एक ख़त में की है, जिसमें सुस्त दिन की नरमी ख़त्म होने में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं। पाकिस्तान वर्चुअल एस्टिस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पीर के रोज़ कहा कि मजाजी असासों से मुताल्लिक किसी भी मुआहदे या पायलट का ऐलान करने के लिए पेश की इजाज़त दरकार होती है। इस माह के शुरू में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP ने वर्चुअल असासाजात एक्ट 2006 के निफाज के जरिए मजाजी असासों के इस्तेमाल को कानूनी शक्ल देने और इसकी हौसला अफजाई करते हुए एक अहम पॉलिसी तब्दीली का ऐलान किया था। एक्ट के तहत पेवारा एक कानूनी अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में मजाजी असासों की सरगर्मियों के लाइसेंस, ज़ाब्ते, निगरानी और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका की जलील हो रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि वाशिंगटन के पास इस तनाज़े से निकलने का कोई वाज़ेह रास्ता नहीं है, क्योंकि तेहरान बालादस्ती हासिल कर रहा है। पीर को जर्मन कस्बे मार्सबर्ग में तलबा से बात करते हुए मिर्ज ने कहा कि सूरत हाल ने अमेरिका के लिए एक गहरे स्ट्रेटजिक मसले को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि उसने माजी की फौजी शिकस्तों से मुआवजा किया। एक हाई प्रोफाइल शूटिंग के वाक़े जिसने रियासत हाय मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन के शाइये में निशाना बनाया। उसने फीफा वर्ल्ड कप 2023 के शरीफ मेज़बान के तौर पर मुल्क के किरदार के बारे में सिक्योरिटी खुदशात को जन्म दिया है। अमरीकी हुकाम ने अतवार के रोज़ कहा कि व्हाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन के शाइये पर हमला करने की कोशिश करने वाला बंदूकबरदार ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के अरकान को निशाना बना रहा था।